आज हम बात करेंगे एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की जिसने सबको हैरान कर दिया था। केरल की लाल बारिश। सोचिए, आसमान से पानी नहीं बल्कि खून बरस रहा हो। यही सवाल था उस वक्त हर किसी के दिमाग में। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। साल था 2001, महीना जुलाई का और जगह थी भारत का बेहद खूबसूरत और हरा भरा राज्य केरल। और देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये सिलसिला लंबा चला। सबसे पहले जुलाई 2001 में कोट्टायम और इडुक्की जिलों में ऐसी खबरें आईं और फिर ये घटना रुक रुक कर पूरे 2 महीने तक चलती रही। 2001 के खत्म होते होते तो इस खूनी बारिश की कहानी ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। तो आखिर हो क्या रहा था? जरा सोचिए, बारिश का रंग एकदम गहरा चमकीला लाल था। लोगों के कपड़ों पर, घरों की छतों पर, हर जगह लाल धब्बे लग गए थे। और तो और सिर्फ लाल ही नहीं, कभी-कभी पीली और हरी बारिश भी हो रही थी। जाहिर है लोगों में डर और घबराहट का माहौल बन गया था। अब देखिए, जब कोई बात समझ नहीं आती है ना, तो डर और अफवाहें तेजी से फैलती हैं, और यहां भी बिल्कुल यही हुआ। तो उस वक्त ना 2 तरह की कहानियां चल रही थी। एक तरफ तो थी अफवाहें, किसी ने कहा ये भगवान का गुस्सा है, तो कोई बोला कि ये आने वाले खतरे का संकेत है। और इन सब में जो सबसे बड़ी अफवाह थी वो थी एलियन डस्ट की। और दूसरी तरफ था विज्ञान, जो उस वक्त खुद एक बड़े सवालिया निशान के साथ खड़ा था। मतलब सच जमीन पर नहीं बल्कि आसमान और अंतरिक्ष में ढूंढा जा रहा था। ये जो एलियन डस्ट वाली थियरी थी ना, ये इतनी मजेदार और सनसनीखेज थी कि सबका ध्यान धरती की हकीकत से हटकर कहीं और ही चला गया था। लेकिन जब अफवाहों का बाजार एकदम गर्म था, तभी इस कहानी में एंट्री हुई साइंस की। इस गुत्थी को सुलझाने का बीड़ा उठाया सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज के साइंटिस्ट ने, और उनका तरीका एकदम सधा हुआ था। स्टेप 1, लाल बारिश के पानी के सैंपल जमा किए गए। स्टेप 2, उन सैंपल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया कि आखिर इस पानी में है क्या। और फिर स्टेप 3, उन कणों की असली पहचान के लिए किए गए एडवांस्ड केमिकल और डीएनए टेस्ट। और बस यहीं से इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू हुआ। माइक्रोस्कोप के नीचे जो दिखाना वो वाकई हैरान करने वाला था। सबसे पहले तो ये साफ हो गया कि ये क्या नहीं था। ये किसी उल्कापिंड से आई धूल या राख नहीं थी, ना ही इसमें कोई मेटल के टुकड़े थे, और सबसे बड़ी बात, ये खून तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर सवाल था, ये था क्या? असल में ये थे लाखों करोड़ों छोटे छोटे लाल रंग के गोल बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। और जब आगे जांच हुई तो इन कणों की असली पहचान सामने आई। ये थे ट्रेंटिपोहेलिया एल्गी, यानी शैवाल के स्पोर्स। ये एक लोकल जमीन पर उगने वाला शैवाल है और इसके बीजाणु हवा से ही फैलते हैं। तो पूरी पिक्चर अब साफ हो रही थी। हुआ ये कि सबसे पहले उस इलाके में ये ट्रेंटिपोल या शैवाल बहुत तेजी से फैले। फिर इन शैवाल ने हवा में अपने करोड़ों लाल रंग के बीजाणु छोड़ दिए। इसके बाद तेज हवाएं इन हल्के बीजाणुओं को उड़ाकर ऊपर बादलों तक ले गईं। और आखिर में जब बारिश हुई तो यही बीजाणु पानी में मिलकर जमीन पर गिरे और बारिश का रंग लाल हो गया। सिंपल। तो देखा, ये पूरी कहानी असल में डर से ज्ञान तक के एक सफर की है। एक तरफ थी एलियन डस्ट की अफवाह, जो किसी अनजानी चीज के डर से पैदा हुई एक कहानी थी, और दूसरी तरफ था सीधा साधा सच, शैवाल के बीजाणु। मतलब ऐसी घटना जिसका ताल्लुक किसी दूसरे ग्रह से नहीं बल्कि हमारी अपनी धरती की बायोलॉजी से था। केरल की इस लाल बारिश की कहानी यही दिखाती है कि कैसे साइंस हमारे डर को एक सॉलिड जानकारी और समझ में बदल सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रकृति का ऐसा कौन सा अगला रहस्य होगा जिसे विज्ञान हमारे लिए सुलझाएगा।